तुषार शर्मा और इसके साथ साथ संतोष मदने, अरविंद ढेगड़े, अक्षय सरवद्दे, द राइजिंग स्टार, रोडपाली गांव के सुपुत्र, कलम्बोली का शान मान, परेश कड़के जैसे एक दिग्गज हमें इस बीच नज़र आ रहे हैं। और जो रॉयल का फ्यूचर है डेफिनेटली हमारे सामने हम देख पाएंगे। भारद्वाज, जिन्हें प्यार से बाड़ा इस नाम से संबोधित किया जाता है। मुकाबले दिलचस्प होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैदान पर बॉल सिलेक्शंस चलती हुई और जितना शांत ये माहौल अभी का लग रहा है, थोड़े समय बाद ये बदल जाएगा पूरी तरीके से। पहला मुकाबला है यानी कि आगाज़ है और इसी के आगाज़ के साथ आज संडे की ये पहली सुबह एक गुलाबी ठंडी मैदान पर और पहला ही मुकाबला दिलचस्प हमें नज़र आ रहा है। हम देख पाएंगे संदीप टुबे, एक दिग्गज रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के मैदान के अंदर, आज उन्हें भी हम इन एक्शन देखेंगे। मंच पे मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे हमारे गुरुवर्य आदरणीय प्रवीण अर्जुने सर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ इस मंच के माध्यम से। हाल ही में पीपल जैसी बड़ी लीग, सकार प्रीमियर जैसी बड़ी लीग में जिनका आवाज़ अपने सुना, अगर बात की जाए जिस तरह खिलाड़ी अपने इस कलम्बोली का, अपने इस टाउन का नाम ऊंचा करते हैं, इसी तरह अपने वाणी से कलम्बोली का नाम ऊंचा करने वाले हैं हमारे दिग्गज कमेंटेटर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है प्रवीण अर्जुने सर। इनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम सर। पहली गेंद और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफसाइड रीजन में खेल के निकाला खिलाड़ी वहां पर प्रभात अंबोरे। श्री गणेश कर दिया अपनी टीम का और एक रन से यहां पर इजाफा और इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ बल्लेबाज अनिकेत भगत का एक बड़ा नाम है, आने वाले समय में कोई दो राय नहीं है इसमें। निश्चित ही राजन, हमारे मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का और सभी खिलाड़ियों का मैं प्रवीण अर्जुने कलम्बोली यहाँ मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलते हैं मुकाबले की ओर। आपने बात छेड़ी थी यहाँ पर अनिकेत की, इस खिलाड़ी के बारे में ज़रूर हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, सिंगल वहाँ पर बटोरा। तो दोनों ही खिलाड़ियों की अब ये रणनीति साफ है कि पहले ओवर में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि इस मैदान के सबसे सफल गेंदबाज अगर कोई है तो वो है गेंदबाज सुरेश मुनीम। डेफिनेटली सर, उसका कारण भी है क्योंकि इनके पिटारे में ऐसी ऐसी गेंद है, इनके तरकश के ऐसे ऐसे तीर है ना कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी कभी ना कभी चकमा खा जाते हैं और चकमा खिलाते हैं अपनी गेंदबाजी के दम पर। और अब अगर बात देखें तो अनिकेत भगत और जो देवराज हैं ये दोनों ही थोड़े युवा बल्लेबाज और जितना एक्सपीरियंस इस बीच सुरेश को है इस मैदान का ना, मेरे हिसाब से कि बल्लेबाजों को कभी भी मात दे सकते हैं। बट इस बीच परीक्षा है तो जिस पे सफलतापूर्वक अब तक तो कदम जमाए रखी है दोनों ही ओपनिंग पेयर ने। वाइड का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रास के रूप में एक और अंक जुट चुका है। सुरेश मुनीम सर, बात की जाए इस खिलाड़ी ने बड़ा समय निकाला है इस मैदान पर। नाइट का वो मुकाबला जहां पर मेडन मारा था वो आज भी यादगार और इस बीच बहुत ही लाजवाब गेंद पर न की नजर, रिवर्स अटेम और सक्सेसफुल, बहुत ही जबरदस्त तरीके का स्ट्रोक। 4 के घर में इजाफा हो चुका है इस 4 से स्कोर बोर्ड में। 8 रन 3 गेंदों की समाप्ती पर। निश्चितच राजन, एक चांगल्या सुरुवातीची अपेक्षा जरूर या ठिकाणी असेल। एक युवा खेळाडूंचा भरलेला असा संघ आहे राजन, आणि अशा संघाविरुद्ध जर का तुम्हाला एक मोठा संघ आहे, अर्थातच या स्पर्धेचा प्रबळ दावेदार म्हणून रॉयल स्पोर्ट्स कळंबोली संघाकडे पाहिलं जातं। मागील 2 आठवड्यांचा जर आपण
क्रिकेट पाहिलं ना तर रॉयल संघ हा एक असा संघ आहे की जो एकदा का लयमध्ये आला ना तर मात्र या संघाला रोखणं थोडंसं निश्चितच कठीण होतं प्रतिस्पर्धी संघाला, आणि निर्विवाद वर्चस्व गेली अनेक वर्ष रॉयल कळंबोली या संघाचं आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळालं आहे. ये समथिंग एल्स था. अगर मैदान पर देखे तो उन्होंने बल्ला घुमाया ज़रूर था, 22 के माध्यम से एक रन आया. देखिए फिर एक बार अटेम्प्ट किया. और सर जैसे आपने कहा कि प्रबल दावेदारी हमेशा से रॉयल की रही है, डेफिनेटली अगर उनके आप खिलाड़ियों को देखें तो जो चुस्ती है, जो एकदम से अपनी फिटनेस के ऊपर उनका ध्यान है, नज़र है, वो बहुत ही लाजवाब है. क्योंकि उन्हें पता है कि मैदान पर अगर आपको डटे रहना है, अपनी टीम का नाम ऊंचा करते रहना है, तो आपको भी उतना कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अपने शरीर को कसना पड़ेगा. आप देखिए ना, एक मूर्तिमान मैं कहना चाहूँगा हमारे सामने उपस्थित संतोष मदने, अगर आप इनकी बात करें, ज़रूर ज़रूर संतोष मदने जैसे खिलाड़ी को अगर आप देखें तो हमेशा से इन्होंने जो मैदान के अंदर अपना परफॉर्मेंस रखा, उसके पीछे का अगर आप कारण देखें ना, वो कारण देखने के लिए आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा. निश्चितच या दरम्यान आपण पाहिलं तर अटेम्प्ट चांगली होती. चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू गेला सीमारेषेच्या पलीकडे. पहिल्या षटकातील हा जवळपास दुसरा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि एकूणच पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्त्याखेर धावा आपण धावफलकावरती पाहतोय ती बिनबाद 13 धावा. राजन, एक चांगली सुरुवात आहे. दोनही युवा खेळाडू आहेत. अनिकेत भगतच्या खेळाबद्दल सातत्यानं आपण म्हणतो की कळंबोलीचं फ्युचर या खेळाडूकडनं पाहिलं जातं. येणाऱ्या कालावधीमध्ये खरं तर कळंबोलीचं प्रतिनिधित्व करतानाही या खेळाडूला आपण पाहणार आहोत, परंतु त्याच्यासोबत साथ देणारा जो देवराज आहे ना, तो देखील प्रभावित करणारी फलंदाजी सध्याच्या घडीला मैदानावरती करताना पाहायला मिळतोय. अनिकेतचा विचार केला तर एका चौकाराच्या मदतीनं वैयक्तिक 6, तर देवराज जो खेळतोय 3 चेंडूंचा सामना करत आपल्या वैयक्तिक 5 या धावसंख्येवर. डेफिनेटली सर, देवराज की हमने बात की, ये बहुत ही बिंदास बल्लेबाज है. लाइक सिचुएशन वाइज इन्हें किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता. जब भी मैदान के अंदर आते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं. आप देखेंगे पॉप्स, संतोष खरात उर्फ पॉप्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि रॉयल का, आप किसी भी खिलाड़ी को, रॉयल के किसी भी प्लेयर को आप कह नहीं सकते कि ये भूतकाल है. क्योंकि जब भी मैदान पर आते हैं ना तो वो वर्तमान में अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं कि उसके बाद का जो भविष्य है ना, वो उनके नाम से जाना जाता है. निश्चितच मागच्या आठवड्यामध्ये पहिल्याच आय थिंक पहिल्या टुर्नामेंटला आपण राहुल पवळला या संघामध्ये पुन्हा एकदा पाहिलं होतं, आणि कदाचित राहुल पवळच्या अनुपस्थितीमुळे पॉप्सला आज संधी मिळते. अर्थातच संतोष खरात, ज्याला आपण पॉप्स या नावानं म्हणतो, खरं तर टेनिस क्रिकेटमध्ये असे अनेक खेळाडू आहेत, परंतु यावेळेला मात्र क्रॉस द लाईन लोअर फुल टॉसमध्ये कन्वर्ट केला आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. कंप्लीट केला जातोय झेल. अविनाशने टिपलाय पहिला झेल आणि अनिकेतची खेळी मात्र संपुष्टात. अगर आप देखें तो प्रयास ज़रूर किया था, लो फुल टॉस गेंद थी, बट वो ताकत मेरे हिसाब से पूरी लगा नहीं पाए. और अनिकेत की बात करें तो यहाँ के जो 6 की डिस्टेंस है ना सर, मेरे हिसाब से थोड़ी दूरी है, और उसके साथ कहीं ना कहीं वो नाप नहीं पाए, बट बढ़िया प्रयास था. और इसे स्ट्रोक जो कि आप देखेंगे उन्होंने बहुत ही डीप से गेंद को, लो फुल टॉस जो डीप गेंद थी तो उसको उठाने का जो प्रयास किया, शायद थोड़ी टाइमिंग और अच्छी जुड़ती और थोड़ी सी ताकत के साथ मिलती तो ये 6 भी हमें देखने मिल सकता था. निश्चितच एका चांगल्या सुरुवातीची आवश्यकता होती. पहिल्या षटकामध्ये या ठिकाणी जर पाहिलं तर दोनही आघाडीच्या फलंदाज अर्थातच अनिकेत आणि देवराजनं सुरुवात चांगली मिळवून दिली आपल्या संघाला. तब्बल 13 धावा धावफलकावरती आल्या, परंतु आपण नेहमी म्हणतो ना की सुरुवातीमध्ये सातत्य राखणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. यावेळेला बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह, कमालीचा फटका आहे, मनगडाचा वापर केला, वृष्ट वर्क पाहायला मिळालं. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करायचं होतं, परंतु नुकताच फलंदाज गमावलाय, त्यामुळे इथून धोका पत्करला जाणार नाही आहे. सिंगल धावफलकावरती आले. नवीन बॅटर आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय, कल्पेश की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं. हमने इस खिलाड़ी का अच्छा खेल देखा, फाइन लेग जिनका बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट है, बट आज कहीं ना कहीं थोड़ी सूझबूझ की बल्लेबाजी ज़रूरत है. मैदान के अंदर एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनिकेत जैसा आक्रामक बल्लेबाज अब मैदान से बाहर गया. लो फुल टॉस गेंद को रिवर्स अटेम्प्ट, फिर एक बार देवराज का लाजवाब तरीके से खेला. खिलाड़ी वहां पर तैनात, पर बनेंगे दर्शक, और गेंद गई सीमा पार 4 रनों के लिए. क्या बात है. निश्चितच राजन, या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल. या खेळाडूच्या बॅटमधून रिव्हर्स स्वीपच्या माध्यमातून आलेला हा दुसरा चौकार आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये देखील सुरेश मुनीम सारख्या आघाडीच्या गोलंदाजावरती त्यानं रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला होता. रिव्हर्स स्वीप खेळण्यासाठी चेंडूवरची तुमची नजर ही अगदी मजबूत असणं गरजेचं आहे. चेंडूची लाईन आणि लेंथ ओळखणं गरजेचं आहे, आणि त्यानंतर तुमचं हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन जे आहे ना, ते सर्वाधिक महत्त्वाचं ठरतं. 2 रिव्हर्स स्वीप चौकारानं फलंदाज देवराज खेळतो आपल्या वैयक्तिक 9 संघाला घेऊन जातो. 1 गडी बाद 19. हो, यावेळेला मात्र अरविंद ढेकळे या खेळाडूवरती आक्रमण करणं, या गोलंदाजावरती आक्रमण करणं तितकं सोपं नाही आहे. त्यानं पाहिलं फलंदाज शफल अक्रॉस द लाईन येतोय, शरीराचा वेध चेंडूने घेतला, आणि त्यानंतर मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त. फलंदाज क्रमांक 2 दुसरा गडी बाद होतोय स्वर्गीय अनिकेत आर्यन्स प्रतिष्ठान कळंबोली संघाचा.
जरूर सर, एक बिंदास बल्लेबाज अब मैदान से बाहर गया था, उसकी जगह भरने के लिए कलम्बली गांव के सुपुत्र एक और नामचीन तुषार जड़े। अगर बात की जाए इस खिलाड़ी की तो बहुत ही प्रभावित किया इसने अपने खेल से, इनके पराक्रम से। अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छे बल्लेबाज भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि सिचुएशन कुछ ऐसी आ रुकी है कि अब यहाँ से पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोर की अगर बात की जाए तो एक अच्छी स्कोर बोर्ड हमें अब तक नजर आ रही है, क्योंकि 19 रन हो चुके हैं सर। अगर अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करे तो अगर आप देखें 4 ओवर का मुकाबला है, मेरे हिसाब से 50 के घर में भी जा सकते हैं। स्लॉग ओवर में आप बड़े स्ट्रोक के ऊपर नजर डाल सकते हो, बट इन बिटवीन एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करें ताकि गेंद पे आपकी नजर अच्छी बने। जब आपको गेंद अच्छी दिखने लग जाएगी तब आप में उतनी ताकत है, क्षमता है कि आप गेंद को सीमा पार भी ढकेल सकते हो। निश्चितच यावेळेला मात्र तुषार एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून या संघामध्ये या खेळाडूचं स्थान सुनिश्चित आहे. अगदी ग्रामीण क्रिकेटचा ज्यावेळेला संघ तयार केला जातो, युवा खेळाडू अंडर 19चे खेळाडू ज्यावेळेला एकत्र येतात त्यावेळेला तुषार एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावताना नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळालं. अगदी मुरबी नाईटची ती स्पर्धा आजही आमच्या डोळ्यासमोर आहे, जिथे कळंबोली संघानं अजिंक्यपद पटकावलं होतं आणि त्यामध्ये तुषारची भूमिका ही प्रत्येक सामन्यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची राहिली, कारण निर्णायक क्षणाला त्याची गोलंदाजी ही संघासाठी फायदेकारक ठरली. अनिकेत त्या संघामध्ये होता, विराजसारखा युवा खेळाडू त्या संघामध्ये आपण पाहिलं होतं. म्हणजे ज्यावेळेला हे ग्रामीणमध्ये एखादा संघ आपला जातो ना कळंबोलीचा, त्यावेळेला तो अधिक ताकदवान होताना आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळतो. सर, जहाँ पर बात निकलती कलम्बोली की टीमें जहाँ जहाँ जाती है, तो सर्वप्रथम तो आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक अच्छे क्षण, अच्छे पल देने के लिए हमें। हमारे जो 40+ की टीम जो मास्टर्स में खेल रही थी और जिन्होंने दूसरे क्रमांक का जो इनाम है अपने नाम पर किया, उसी के साथ साथ बात की जाए तो PPL जैसा बड़े दर्जे का कप आज तीसरी बार हमारे घर पे है, तो ये हमारे लिए शान की बात है, हमारे गौरव की बात है। और एक विशेष रूप में मैं मांग करना चाहूँगा, मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कलम्बोली क्रिकेट एसोसिएशन और साथ ही साथ हमारे सम्माननीय विजय शेठ खानोकर, सम्माननीय हनुमंत सेठ चौधर, आदरणीय दिनकर जी पोपेटा और एवं सभी कलम्बोली क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर से कि उनका एक विशेष सम्मान आज इस मंच के माध्यम से किया जाए, क्योंकि जब जब ये बाहर जाके अपने खेल प्रसिद्ध करते हैं ना, तब प्रसिद्ध होता है इस कलम्बोली का नाम भी। निश्चितच आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे. अगदी एखादा पुरस्कार वितरण सोहळा जर का या ठिकाणी ठेवला गेला आणि या तमाम खेळाडूंना जर का त्यांच्या कार्याबद्दल आणि त्यांच्या खेळाबद्दल गौरवण्यात आलं, तर त्यांच्यासाठी एक खूप मोठी उपलब्धी असणार आहे. कारण तुम्ही जे कार्य करता त्या कार्याची ज्या वेळेला दखल घेतली जाते ना, त्यावेळेला तो जो आनंद आहे तो आपल्याला एक वेगळाच पाहायला मिळतो. डेफिनेटली सर, और इस बीच लीडिंग एज लेकर गेंद गई है सीमा पास समीर और सीमा के पार 4 के लिए, बहुत ही बड़े। जैसे हम कह रहे थे सर, देखिए बिहाइंड द स्टंप जो स्ट्रोक होते हैं ना, हम अक्सर देखते हैं कल्पेश लास्ट समय को बल्ले का एक किनारा देते हैं और जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहता है उनके बल्ले से जब भी ऐसी गेंद स्पर्श करके जाती है। और वो जानते हैं कि पीछे की ओर में जो खिलाड़ी हैं वो सर्कल के बंदिश के अंदर हैं, तो उसके बाहर अगर गेंद को गति मिल जाए, वो गेंद जो स्लाइड होकर निकल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अक्सर आप देखें तो जो स्टंप के बिहाइंड द स्टंप जो स्ट्रोक रहते हैं, ये इनके सक्षम रूप में हमें देखने मिलते हैं। निश्चितच या दरम्यान जर पाहिलं तर 2 गडी बाद 25 ही धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहतोय. सुरेश मुनीम आपल्या स्पेलमधील दुसरा षटक हाताळतो. यावेळेला मात्र अगोदरच मनसुबे बनवले होते, शफल अक्रॉस द लाईन आले, फाईनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळला, 38 सर्कलला क्षेत्ररक्षक विराज त्या ठिकाणी होता. कदाचित त्या खेळाडूला बीट काढण्याचा प्रयत्न होता. थोडंसं फाईन घेत जर का गेले असते तर निश्चितच या ठिकाणी 4 धावा होऊ शकल्या असत्या, परंतु टायमिंग पुरेसं साधता आलेलं नाही आणि एकेरी स्वरूपाच्या धावेनं संघ मात्र तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना 2 गडी बाद 26. देखिए, हम स्कोर बोर्ड की ऐसे बात कर रहे थे, 26 रन एक सम्मानजनक स्कोर है। अगर इसको भी आगे बढ़ाना है तो जैसे कि अब नज़र कहीं ना कि गेंद के ऊपर बन सी गई है, अब पकड़ बन सी गई है, तो अब अगर गेंद पर अच्छी दहाड़ लगाएं कि गेंद को डाउन द ट्रैक आकर खेलें या पूरी तरीके से अपनी ताकत के साथ ऑन साइड रीजन में एक बड़ा स्ट्रोक देखने मिले, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि स्कोर आज 50 से 60 के घर के बीच में होगा। पर तुषार जले के लिए उपलब्धि होगी इस बीच, जैसे कि मैंने कहा था, दर्शा दिया है खिलाड़ी वहाँ परेश करके वन बाउंस और अच्छी तरीके से गेंद को गैदर किया, एक चुराया, दूसरे का कॉल, डायरेक्ट हिट का प्रयास, बिंदास क्रिकेट मैदान के अंदर, बहुत ही बढ़िया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, 28 रन हो चुके हैं अब 3 गेंदों की समाप्ति पर 28 रन। और देखिए तुषार जले जिन्होंने अब अपने हाथ खोल दिए, उन्होंने इरादे स्पर्श कर दिए कि अब यहाँ से आगे मैं शांत नहीं रहूंगा, यहाँ से आगे मुझे पता है कि मुझे मेरी टीम के लिए अगर और भी अच्छे स्कोर जुटाने तो बड़े स्ट्रोक की दरखास्त है। निश्चितच अगदी या षटकानंतर स्लॉग ओव्हरचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला आणि स्लॉग ओव्हरमध्ये खरं तर आक्रमक फलंदाजी करणं ही ओळख राहिली आहे प्रत्येक संघाची. आणि तुषारसारखा खेळाडू, कल्पेशसारखा खेळाडू जर का मैदानावरती असेल तर मात्र मोठी धावसंख्या ही निश्चितच धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेला बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह ज्या खेळाडूचा आपण उल्लेख करत होतो, संतोष खरात, येत्या मागील 25 नोव्हेंबरला वयाची 50 या खेळाडूनं पूर्ण केली आणि
सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर या मैदानावरचा सर्वाधिक अनुभवी खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जाते. एकेकाळचा गोलंदाजीमध्ये माहीर असलेला हा गोलंदाज, अगदी लेग कटर ऑफ कटर दोन्ही पद्धतीची गोलंदाजी त्याची आपल्याला जरूर पाहायला मिळायची. नितीन म्हात्रे यावेळेला मात्र सिंगल धावफलकावरती येईल. सिंगलनं षटक तिसरं या ठिकाणी सुरू आहे आणि धावा मात्र आपण धावफलकावरती पाहतोय. 2 गडी बाद 30 धावा. 30 का स्कोर बोर्ड, एक अच्छा स्कोर बोर्ड. अब कहीं ना कहीं 7 गेंदे हैं सर, 7 गेंदों में 15 रन मेरे हिसाब से जुटाने का प्रयास रहेगा, 15 से 20 रन जुटाने का. इस बीच बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, लीडिंग एज थी विकेट कीपर अरविंद डेकले से थोड़ी चूक ही. ओवर की हुई है समाप्ति और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा एक तकदीर का साथ इस बीच तुषार जड़े को मिलते हुए. ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए 3 ओवर 30 रन. अब आखिरी 6 गेंदें और 6 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक को ढूंढने हैं, बड़े सिक्सर लगाने हैं या चौके, वो आने वाला समय हमें बताएगा और बताएंगे. 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, एक तरफ कल्पेश, दूसरी तरफ तुषार जड़े. तर निश्चितच राजन जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. एकूणच पाहिलं तर 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. 30 धावा धावफलकावरती आल्यात. एक्सलरेट करावं लागेल. रॉयल सारखा ताकदवर संघ ज्यावेळेला तुमच्या समोर असतो ना, त्यावेळेला तुम्ही धावफलकावर कितीही धावा उभारा, त्या धावांचा पाठलाग करण्याची धमक या संघामध्ये आहे. परंतु एक सायकोलॉजिकल ॲडव्हान्टेज जर आपण पाहिलं तर 4 षटकांमध्ये किमान 45+ धावा जर का धावफलकावरती आल्या तर मात्र एक थोडासा मानसिक दडपण हा आपण निश्चितच एखाद्या संघावरती ठेवू शकतो. मर्यादित षटकांच्या सामन्यांमध्ये खरं तर कोणतीही धावसंख्या सुरक्षित मानली जात नाही. परंतु सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर संतोष मदने एक जबरदस्त खेळाडू, एक कष्टपैलू खेळाडू जो गोलंदाजच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. सुरेश मुनीमनं आपल्या स्पेलमधील 2 षटकं पूर्ण केलीत. 1 षटक अरविंदनं हाताळलं आहे आणि या सत्रातील 4थं आणि अंतिम षटक फेकण्यासाठी संतोष सज्ज. हो, यावेळेला बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता. कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळते. अगदी ॲक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता. लेग ब्रेक पद्धतीचा हा चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला काटा बदलला आणि बॅकफुटला जाऊन पंच काढायचा जो प्रयत्न होता तो मात्र असफल पाहायला मिळतो. यावेळेला क्रॉस द लाईन खेळला आहे, प्रॉपरली टाईम केलं आहे का नाही आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी प्रभात आणि कंप्लीट केला जातोय झेल. विकेट नंबर 3 कल्पेश बॅक टू द पवेलियन. ये जितनी डॉट बॉलें आ रही है ना सर, ये प्रेशर बना देगी. अगर बात की जाए तो जो स्वर्गीय अनिकेत आर्यन प्रतिष्ठान है, इस टीम के ऊपर थोड़ी प्रेशर बन जाएगी क्योंकि ये सारी डॉट गेंदों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है. इस डॉट गेंदों के ऊपर आपको कहीं ना कुछ तो भी रन जुटाने हैं क्योंकि अगर आप देखें 3 ओवर में 30 रन यानी कि 10-10 के रन रेट से आप चलते आए हो. इस ओवर में भी आपको एटलीस्ट उसी 10 रन को कहीं ना कहीं मापकदार बनाना है ताकि एक सम्मानजनक स्कोर और भी आप खड़ा कर सके रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के सामने. और जैसे कि आपने कहा कि उनके सामने किसी स्कोर को सेफ नहीं माना जाता, उसका कारण है. उसका कारण कि उनके जो बल्लेबाज हैं उनके अंदर जो एक मुकाबले को जिताने का जोश है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मैदान के अंदर आते हैं ना, वो मेरे हिसाब से सराहनीय है. वो बहुत ही लाजवाब है उनका. वो हर एक तरीके से आप देखिए, एक कोई ना कोई रॉयल के जब भी किसी संकट में रॉयल होती है तो कोई ना कोई संकट मोचन उनके पवेलियन से उठकर आता है और उन्हें मुकाबला जिताता है. निश्चितच प्रत्येक सामन्यासाठी एक वेगळा हिरो आपल्याला रॉयल संघाचा नेहमीच पाहायला मिळाला. परंतु नवीन बॅटर आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. ऋषिकेश आल्या ऋषिकेशनं मात्र जोरकस प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. पाहूया इथे पंचांच्या इशाऱ्याची निश्चितच वाट पाहिली जाईल आणि ज्या पद्धतीनं आपण पाहतोय पंचांचं बोट आकाशाकडे फलंदाज होतोय. बाद आणखीन एक फलंदाज या ठिकाणी गमावला गेला आहे. अगदी ॲक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो. फटक्याचं एक्झिक्युशन प्रॉपर पाहायला मिळालं नव्हतं, एलिव्हेशन मिळालं नाही आहे. फटका चांगल्या पद्धतीने खेळला होता आणि अगदी क्लीन पिकअप, क्विक रिलीज आणि थेट फेकी आपल्याला निश्चितच या ठिकाणी पाहायला मिळाली. फलंदाज बाद झालेत. आणखीन एक फलंदाज या ठिकाणी गमावलेत. अंतिम षटकाचा जर विचार केला संतोष मदनेनं आतापर्यंत 3 चेंडू फेकलेत, 1 धाव खर्च केले, 2 फलंदाज बाद झालेत, 1 वैयक्तिक, 1 आणि सांघिक स्वरूपाचा. नए बल्लेबाज केतन आए हैं मैदान पर
और बात की जाए केतन की तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इनका डंका बोलता है, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हैं। इंटर कॉलोनी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखते हैं। अब अपने युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं। अगर आप देखिए बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी विकेटों के बाद हमें नजर आ रहे हैं, बट उन्होंने अपने युवाओं को प्रोत्साहित किया और डेफिनेटली जो युवा प्रभावित किया है वो खेल भी सराहनीय है। लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ी कष्टी उनकी डगमगाई है, क्योंकि मैदान के अंदर जो युवाओं को एक एक कहता हूँ ना, एक बिल्डअप करने की जरूरत है। एक पिलर आपको जब बनता है तब आप एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करते हो। मेरे हिसाब से कोई एक अगर उठा के खेलता, कोई एक ग्राउंड खेलता, या आप डबल डबल के ऊपर जाए स्कोर बोर्ड, तब कहीं ना कहीं आपको अच्छा नज़र आ सकता है। लेकिन सिंगल डबल्स के ऊपर कोई नज़र नहीं है। और आप देखिए नए बल्लेबाज आने के बाद इस तरीके की गलतियां होती हैं अक्सर, क्योंकि आपने गेंद को पढ़ा नहीं है अब तक। आपको सीधा आके स्लॉग ओवर में परफॉर्म करना है, और वो परफॉर्म का जो प्रेशर होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको या तो बनाता है या तो फिर आपको गिरा देता है। निश्चितच राजन, या ठिकाणी जर पाहिलं तर पावलांचा वापर केला, परंतु संतोष मदने एक असा खेळाडू आहे की जो फलंदाजाचा स्टान्स पाहून चेंडू एकाच टप्प्यावरून चेंडू दोनही दिशेला वळवण्याची धमक या गोलंदाजामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आणि तो अशा पद्धतीचा गोलंदाज आहे की ज्यानं फलंदाजाचं जर का फुटवर्क पाहिलं ना, तर अगदी स्प्लिट सेकंडमध्ये चेंडूची लाईन आणि लेंथ बदलण्यामध्ये हा गोलंदाज माहीर आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळतो. एकूणच पाहिलं तर आणखीन एक फलंदाज गमावलाय, 5 गडी बाद झाले, जवळपास निम्मा संघ गारद झालाय. धावफलकावरती जर आपण पाहिल्या तर आता मात्र फक्त आणि फक्त 31 धावा. 3 षटकांमध्ये 30 धावा धावफलकावर होत्या राजन. या षटकामध्ये 4 चेंडू झालेत, 1 धाव खर्च केले आणि जवळपास 3 फलंदाज गमावले, ज्यामध्ये 2 वैयक्तिक आणि एक सांघिक स्वरूपाचा. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. बड़े स्ट्रोक के लिए नजर, रनआउट का मौका, और इस बीच एक और बल्लेबाज रनआउट के रूप में देखिए। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी लेजी हमें नजर आई है, क्योंकि आप स्लॉग ओवर में खेल रहे हो। आपको पता है कि अगर आपके बल्ले से कोई गेंद स्पर्श नहीं हो, उसके बाद आपको 22 के रन चाहिए, तो आपको दहाड़ लगानी पड़ेगी, आपको अपनी फुर्ती दिखानी पड़ेगी। लेकिन देखिए आप बल्लेबाज को वो गेंद को देखते देखते, या मेरे हिसाब से बहुत ही स्लो, बहुत ही लेजी, इस तरह के क्रिकेट सराहनीय नहीं है। कोलंबोली क्रिकेट की अगर बात की जाए तो परफेक्ट फील्डर्स हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा आपको बनना होगा। और इस बीच गैप ढूंढा है बढ़िया तरीके से तुषार जले ना, और ये गेंद सीमा पर 4 रनों के लिए लाजवाब। ये कहीं ना कहीं थोड़ी राहत का काम करेगी। मैं कहना चाहूंगा जख्म पर थोड़ा मरहम का काम ये चौका करेगा सर। निश्चितच राजन, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर आता मात्र लेटकट स्वरूपामध्ये चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. अंतिम चेंडूवरती आलेल्या चौकारानं कुठेतरी सुटकेचा निश्वास सोडला असेल मी म्हणेन फलंदाज तुषारनं. एक आणखीन गोष्ट आपण पाहिली तर तुषार या षटकामध्ये 5 चेंडू नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती उभा होता, आणि पहिला चेंडू जो त्याला मिळाला त्या चेंडूवरती त्यानं चौकार लगावला. एकूणच बॅटिंग स्कोर कार्ड आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते, मॅच समरी आपल्याला पाहायला मिळते. देवराज आणि तुषार सलामीची जोडी, दोनही खेळाडूंना 9-9 धावांचं योगदान दिलं. त्यानंतर कल्पेश मैदानाच्या आतमध्ये आलं, ज्यानं एकूण 7 धावांचं योगदान दिलं. तर अनिकेत या ठिकाणी आपण पाहिलं, ज्यानं 4 चेंडूंमध्ये 6 धावांचं योगदान दिलं. आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर अगदी देवराज, अनिकेत, केतन, एक मात्र खेळाडू जर आपण या ठिकाणी पाहिलं ना, तुषार, ज्या खेळाडूचा आपण सातत्यानं उल्लेख करतोय, या खेळाडूचंही योगदान 9 धावांचं राहिलं. कल्पेश 7 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या. ऋषिकेश रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झाले. आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर गोलंदाजी अर्थातच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. 3 विकल्प गोलंदाजीचे वापरले गेले. सुरेश 2 षटकं, 21 धावा, कोणत्याही प्रकारची विकेट नाही आहे. अरविंद 1 षटक, 7 धावा, 2 फलंदाज त्यांना बाद केले. तर संतोष मदने 1 षटक, 4 धावा दिल्या, ज्यामध्ये शेवटच्या चेंडूवरती माफ करा 5 धावा दिल्या, ज्यामध्ये शेवटच्या चेंडूवरती चौकार आला आणि 2 विकेट्स त्यांनाही मिळवल्या. तर एकूणच पहिल्या सत्राचा खेळ या ठिकाणी झालाय समाप्त, आणि विजयाचं लक्ष यावेळेला स्क्रीनवरती आपण पाहतोय. येणारे 24 चेंडू अर्थात 4 षटकं आणि 9च्या सरासरीनं 36 धावांचं. डेफिनेटली सर, 36 रन, 36 का आंकड़ा ये बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़ा माना जाता है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि आपने बहुत ही लो स्कोर बनाया है। इसको डिफेंड करने के लिए मेरे हिसाब से आपको गेंदबाजी उतनी दमखम के साथ करनी होगी। जितनी ज़बरदस्त, अच्छी और बेहतरीन लय में गेंदबाजी होगी, उतना मौका बन सकता है कि आप ये मुकाबले को जीते। तो ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमों के लिए। और सर, जिस तरीके की आज हम माहौल की भी ज़रा बात कर ले, क्योंकि ये पहली बार इस मैदान पर मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं, जो हमारी दर्शक है जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं ग्राउंड पर किसी भी तरीके के स्पीकर्स यूज़ नहीं किए गए हैं। और नियम जो है, जो रूल्स है, यहाँ पर हमारे बगल में अगर आप देखें तो कॉलेज है जहाँ पर परीक्षा चल रही है, तो उसका पूरी तरीके से
मान रखते हुए उसका किसी भी तरीके से उल्लंघन ना हो, इसलिए यहाँ पर कोई साउंड्स यूज़ नहीं किए गए। जो भी कमेंट्री आप क्रिकेट की यहाँ पर सुन रहे हो वो इन बिटवीन यहाँ पर की जा रही है, और जो सिर्फ लाइव के दौरान ही आप सुन पाएंगे। मैदान पर किसी भी तरीके की यहाँ पर स्पीकर्स की आवाज़ आपको सुनने नहीं मिलेगी, और ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है सर। इससे पहले अगर हम बात की जाए तो एक दशकों पहले, मेरे हिसाब से दशकों के भी पहले, डीडी नेशनल पर जब इंडिया क्रिकेट का मैच होता था, इंडियन टीम का मैच होता था, तब इस तरह की टीवी पर या रेडियो पर अपनी वाणी के दौरान वहाँ पर क्रिकेट का जो हालचाल है वो बताया जाता था। तो आज कहीं ना कहीं 2025 में, लगभग 2026 में हम आ चुके हैं, पकड़िए, और इस तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही लाजवाब एक क्षण है, अच्छा पल है, और सबसे बेहतरीन मेरे लिए ये है कि आप मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके साथ इस पल को मैं जी रहा हूँ। थँक्यू सो मच सर। निश्चितच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या अगोदर आम्ही विद्याविहार येथील फातिमा ग्राउंडवरती या प्रकारचा एक्सपिरियन्स केला होता. बँड्राच्या कोलगेट ग्राउंडवरती आम्ही या प्रकारचा एक्सपिरियन्स केला होता. त्यानंतर जर पाहिलं तर नुकत्याच झालेल्या TIPL रोटरी प्रीमियर लीगमध्ये आम्ही हा एक्सपिरियन्स केला होता की आम्ही थेट लाईव्हला कॉमेंट्री करतो आहे आणि मैदानावरती आमचा कोणत्याही प्रकारचा आवाज नाही आहे. कळंबोलीच्या मैदानावरती आय थिंक ही पहिली संकल्पना आहे. एक PTCचं खरं तर विशेष कौतुक आपण करूयात, कारण घर बसल्या प्रेक्षकांना ही स्पर्धा एन्जॉय करण्यासाठी लाईव्ह कॉमेंट्री असणं गरजेचं आहे हे त्यांनी ओळखलं, आणि त्यांचा जो अद्ययावत प्रकारची जी टेक्नॉलॉजी आहे ना त्याचा वापर करून आपण फक्त एक स्टुडिओ कॉमेंट्रीचा फील सध्याच्या घडीला आपल्याला निश्चितच या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. और ये बहुत ही कामगार भी साबित होगा आने वाले समय में, जब भी आपको जैसे कि मौका मिलता है वॉइस ओवर के भी चांसेस होते हैं सम टाइम। अगर जैसे कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे सर आप हमें अभी नज़र आ रहे हो, बहुत ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हम आपको देख रहे हैं। उम्मीदें हैं कि आने वाले समय पर, जैसे कि हमारे पनवेल प्रीमियर लीग का कमेंटेटर एसोसिएशंस भी हैं, और जब मैं आपको सुनता हूं, जब मैं प्रशांत पुजारी को सुनता हूं, बात की जाए तो अन्य और भी ऐसे पनवेल के कमेंटेटर हैं। जैसे हमने कुणाल दाते सर को IPL में जो मराठी लैंग्वेज की कमेंट्री करते हुए हम सुनते हैं, उम्मीद है और ये प्रार्थना भी है कि एक समय हम आपको भी देख पाएँ, एक समय हम प्रशांत पुजारी को भी वहाँ सुन पाएँ, और ये अपेक्षा रहेगी हमेशा से। निश्चितच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर मात्र अनेक असे समालोचक आहेत की ज्यांच्यामध्ये त्या प्रकारचा पोटेन्शियल आहे. राजन, अगदी आपलाही आवाज एक भारदस्त आवाज आहे आणि भाषेवरचं प्रभुत्व जे आपलं आहे ना हे कमालीचं आपल्याला पाहायला मिळालं. आम्ही आपल्यालाही शुभेच्छा देतो की त्या ठिकाणी आपलाही आवाज आम्हाला ऐकायला मिळावा येणाऱ्या काही मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये. खरं तर आपल्या वैयक्तिक कारणास्तव आणि व्यावसायिक कारणास्तव आपणही आमच्या समवेत खूप कमी वेळा जुडता, परंतु ज्यावेळेला जुडता ना त्यावेळेला एक वेगळा माहोल निश्चितच आपल्याला समालोचन कक्षामध्ये पाहायला मिळतो. तर तुर्तास जाऊयात आपण मैदानाच्या दिशेनं. एकूण धावांचं लक्ष आहे 36. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये मिस्टर 360 अर्थातच अक्षय सरोदे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात स्ट्रायकिंग एंडला. तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मात्र PPLचा बेस्ट बॅटर ऑफ द टुर्नामेंट अर्थातच परेश कडके स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतात. 36 धावांचं लक्ष. गोलंदाजीच्या बहुल्यावरती तुषार, ज्या खेळाडूचा आपण सातत्यानं उल्लेख केला, सुरुवातीचे 2 विकेट्स येणं तुषारसाठी किंबहुना त्याच्या संघासाठी ही जमेची बाजू असणार आहे. परंतु पहिल्या चेंडूवरती घडाघाती प्रहार पाहूया. क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली येतोय आणि इथे मी म्हणेन अशा प्रकारचे जीवनदान देणं म्हणजे प्रतिस्पर्धी संघाला नव्हे तर पुन्हा एकदा आपण रिप्लेच्या माध्यमातून पाहू शकतो. जोरकस प्रहार जरूर केला होता. फाईटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक उभा होता. अगदी शेवटच्या क्षणाला झेल घेण्याची ही संधी होती, आणि अशा प्रकारच्या संधी जर का तुम्ही गमावणार ना तर मी म्हणेन ही कॅच नाही, हा सामना सोडलाय. डेफिनेटली सर, क्योंकि शेर बार बार जाले में आता नहीं है, और आपको अगर शेर का शिकार करना है तो आपको भी उस तरह बनना पड़ेगा। देखिए आपकी गलती का ये नतीजा है। बहुत ही लाजवाब गेंद पर बड़ी अच्छी नज़र, और उसके बाद देखिए सरसराता ये चौका, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन. निश्चितच पहा एखादी जखम व्हावी आणि त्यावरती मीठ चोळावं ना, अगदी त्या प्रकारचा हा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. ट्रॅप रचला गेला होता, जाळं भिडलं गेलं होतं, त्या जाळ्यामध्ये अलगद सापडला देखील होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाची चूक. म्हणून आपण म्हणतो ना की एखादा गोलंदाज यशस्वी गोलंदाज त्याच वेळेला होतो ज्यावेळेला त्याला सुरेख क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळते. इथे मात्र झेल सुटला. इंटेन्शन ते नव्हतं की झेल सोडायचा, परंतु झेल बऱ्याच कालावधी हवेमध्ये होता आणि प्रेशर असतं की बाबा परेशचा झेल आहे, आणि त्या प्रेशरमध्ये थोडंसं मी म्हणेन की अंडर प्रेशर परफॉर्मन्स जो करतो ना तो चांगला खेळाडू असतो, तो एक महान खेळाडू बनतो. आणि या सगळ्या गुणवत्ता तुमच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे.
युवा खेळाडूंचा भरणा असलेला हा संघ स्वर्गीय अनिकेत आर्यन्स प्रतिष्ठान आपण पाहतो. यावेळेला मात्र बैठकी फटका, कलात्मक स्ट्रोक आणि या चेंडूला मात्र भिरकावून दिलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. पंचांचा इशारा या ठिकाणी आपण निश्चितच पाहणार आहोत. येस, इट्स आउट ऑफ द पार्क, षटकार. क्या लाजवाब, इस बल्लेबाजी को किसी की नज़र ना लगे, बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि ये सितारा है, ये हीरा है, ये आन है, ये शान है, ये हम सभी की जान है, ये परेश करके है. लाजवाब, क्या ही गेंद के ऊपर नज़र रखी और क्या ही लाजवाब स्ट्रोक को खेला. और देखिए वो स्ट्रोक को बस ऐसा मन कर रहा है कि हमेशा देखते ही जाऊं, देखते ही जाऊं. और ये क्यों? क्योंकि ऐसे कलात्मक खिलाड़ी हमारे बीच उपस्थित है. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है. पीपीएल के मैदान पर भी इन्होंने अपना कहर ढाया, गेंदबाजों के ऊपर जो प्रकोप दिखाया वो पूरी तरीके से, मैं कहना चाहूँगा, जोर था. और आज देखिए तीसरी बार पीपीएल का कप इस कलम्बोली में उपस्थित है. और ये पूरी तरीके से पीपीएल के उन सभी खिलाड़ियों की जो मेहनत है उनको मैं सराहना देना चाहूँगा. और उनका मैं एक हार्ट थैंक यू सो मच सबसे पहले उनसे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत ही ज़बरदस्त पल हमें दिए, बहुत ही अच्छे अविश्वसनीय पल हमें दिए, जो यादों के इस पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे. और अपेक्षा है कि आने वाले समय में और भी जो कलम्बोली के खिलाड़ी हैं वो अपना नाम इसी तरह ऊंचा करें, क्योंकि आपके साथ साथ हमारा भी नाम ऊंचा होता है, हमारे कॉलोनी का नाम ऊंचा होता है, कलम्बोली का नाम ऊंचा होता है. और वो देखने के लिए, वो सुनने के लिए अक्सर हम आपको चेयर करते रहेंगे. अगली गेंद तुषार जड़े अपनी गेंदबाजी मार्ग पर, राइट आर्म राउंड द ओवर. बहुत ही बढ़िया ओवर द कवर्स और क्लियर कर दिया वहां पर बाउंड्री को. लाजवाब, जो वो रन यहाँ पर 5 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए, उसे अकेला परेश कड़के जैसा खिलाडी भेदने की फिराक में. निश्चितच राजन, ज्यावेळेला तुम्ही एखाद्या खेळाडूला जीवनदान देता त्यावेळेला तो खेळाडू आणखीनच आक्रमक होतो. अगदी नशिबाची साथ देखील मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती झेलबाद होण्याची शक्यता होती, झेल सुटला आणि तिथून ज्या खेळाडूनं हा झेल सोडला ना, तो खेळाडू कदाचित स्वतःला प्रत्येक चौकार आणि षटकारानंतर थोडंसं दोष देत असेल की हा झेल माझ्याकडनं का सुटला. कारण जर का झेल सुटला असता तर कदाचित या धावा रोखल्या गेल्याच असत्या, थोडंसं मानसिक दडपण आलं असतं. असं नाही आहे की रॉयल संघ पूर्णपणे दबावामध्ये आला असता, परंतु क्रिकेटमध्ये आपण नेहमी म्हणतो ना की वेल बिगेन इज अ हाफ डन. या जर धावा तुम्हाला डिफेंड करायच्या होत्या तर परेश कड़केसारखी मोठी विकेट मिळवणं म्हणजे प्रतिस्पर्धी संघावर थोडंसं का होईना मानसिक दडपण निर्माण करणं. यावेळेला पुन्हा एकदा बैठकी फटका लगावण्याचा मानस, पुन्हा एकदा खराब क्षेत्रक्षणी या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. आणि चेंडू अगदी हळुवारपणे सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांकरता. देखिए जहां एक भी नहीं बन सकते थे, अब 20 के पायदान के ऊपर है परेश कड़के. यानी कि जो पहली गेंद पर उन्हें यहाँ पर जीवन दान मिला उसका भरपूर उपयोग किया. अब जीतने के लिए 19 गेंदें 16. और जो लय में परेश कड़के है ना, मेरे हिसाब से बस आने वाली कुछ ओवरों में 2-1 गेंद की बात है. और इस बीच लॉन्ग ऑफ को ढूंढा और क्या ही बढ़िया स्ट्रोक का 6 के घर में लाजवाब ताकतवर परेश कड़के मैदान के अंदर. 26 रन इस बीच हो चुके हैं सर, और परेश कड़के का बल्ला खूप कहर ढा रहा है. निश्चितच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती मिळालेलं जीवनदान आणि त्या जीवनदानानंतर केली गेलेली आक्रमक फलंदाजी, एक वेगळा आक्रमक रूप आपल्याला परेश कड़केचं पाहायला मिळतं. खरं तर प्रत्येक वेळेला या प्रकारची खेळी त्याच्या बॅटमधून आपण नेहमीच पाहिली आहे. जिथे संधी मिळते, अगदी पनवेल प्रीमियर लीगमध्ये देखील आपण पाहिलं, सर्वोत्कृष्ट खेळाडूच्या यादीमध्ये हा खेळाडू होता आणि अगदी एका गुणाने त्याची ती 2 व्हीलर बाईक देखील आपल्याला या ठिकाणी मिस करताना पाहायला मिळाला. परंतु हा असा खेळाडू आहे की जो बाईक किंवा प्राईजसाठी खेळत नाही, तो आपला वैयक्तिक खेळ आणि संघासाठी आवश्यक असणारा खेळ हा नेहमीच करतो. आय थिंक त्याच्या क्रिकेटिंग करिअरमधल्या अशा बऱ्याच बाईक्स आहेत की ज्या त्यानं 5 किंवा 5 पेक्षा कमी धावांना गमावल्या आहेत. एकूण इक्वेशन स्क्रीनवर येणारे 18 चेंडू अजूनही शिल्लक, विजयासाठी 10 धावांची आवश्यकता. डेफिनेटली सर, देखिए एक बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, क्योंकि अगर आप पीपीएल का जो फाइनल मुकाबला देखें ना, शायद कहीं ना कहीं खबर पहुंच गई थी और तुषार शर्मा उर्फ मन्नी, जो कि उन्हें गेंदबाजी के लिए अप्रोच भी कर रहे थे, बट उन्होंने कहा कि टीम का जीतना ज़रूरी है. और भले स्थिति उस समय कुछ भी हो, 6 बॉल 36
आवश्यकता थी। वो सिचुएशन बट ऑब्वियस रॉयल के फेवर में ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि जिस कारण के लिए अपने इस गेंदबाज को अपने टीम में शामिल किया, उसे उसका काम करने दीजिए। और वो बल्लेबाजी का काम जो उन्होंने किया वो अपनी कार्यशैली में बहुत परफेक्ट था। उसके बाद हमने देखा कि साहिल मोहिते वहाँ पर गेंदबाजी के लिए थे और उन्होंने भी अपना कार्य पूरी तरीके से सिद्ध किया। और यही तो बात बनाती है एक अच्छे खिलाड़ी को, क्योंकि उन्होंने प्राइज की तरफ आकर्षित नहीं, तो टीम की खुशी। जैसे आप अगर देखेंगे, जब उनसे बात किया गया वहाँ पर, एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि ये आपके फैंस आपके लिए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये मेरे फैंस नहीं है, ये रॉयल टीम के फैंस हैं, ये रॉयल कलम्बोली के फैंस हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि वो अपने आप को उतना ऊंचा नहीं मानते या बड़ा नहीं मानते कि मेरे कोई फैंस है, वो मानते कि मेरी टीम मेरे लिए सिर्फ सब कुछ है और जो भी कुछ है वो टीम को समर्पित है। और ये बहुत ही बड़ी बात है। निश्चितच या दरम्यान आपण पाहतोय तर धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये 26 धावा परेश खडकेच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला. 6 चेंडूंत त्यानं सामना केला आणि एकूणच जर पाहिलं तर आता अक्षय सरोदे ज्यानं पहिल्या चेंडूवर चौकार लगावत जणू विजयाच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं. अजूनही 6 धावांची आवश्यकता, येणारे 16 चेंडू शिल्लक. पहा, जो खेळाडू स्वतःपेक्षा टीमला मोठा मानतो ना, तो खेळाडू नेहमीच मोठा असतो. आणि परेश खडकेंना मात्र जे वक्तव्य केलं की हे सर्व फॅन्स माझ्यासाठी नाही आहेत, तर माझ्या संघासाठी अर्थातच रॉयल कळंबोलीसाठी आलेले आहेत, आणि त्या सर्वांचं त्यानं मनपूर्वक आभार व्यक्त केलं. नेहमीच त्यांना आपल्या क्रिकेटिंग करिअरमध्ये खेळाला जास्त महत्त्व दिलं आहे, संघाला जास्त महत्त्व दिलं आहे, संघाच्या विजयाला जास्त महत्त्व दिलं आहे. वैयक्तिक पारितोषिकांनी आकर्षित होणारा हा खेळाडू नाही आहे, हे त्यानं वेळोवेळी सिद्ध केलं. आणि यावेळेला मात्र जागा बनवली आहे. इनसाइड आउटचा फटका, अगदी स्वर्गीय संभाजीराजे घोडपरे स्मृती चषकाचा तो बॅनरही आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्या चंबूमध्ये मात्र हा चेंडू सोपावला आहे 4 धावांकरता. या 4 धावांच्या बरोबरीने संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 34. विजयासाठी आता मात्र केवळ 2 धावांची आवश्यकता. आणि या 2 धावा हलक्या हातानं या ठिकाणी मात्र ड्राईव्ह केला आहे. सिंगल मिळेल धावफलकावर. स्कोअरचा लेवल धावसंख्येची बरोबरी आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही या षटकातील शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक. एकूण धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय 35. अर्थातच विजयासाठी अवघ्या 1 धावेची आवश्यकता. 6 चेंडू, 400 पेक्षाही जास्तच्या स्ट्राईक रेटनं हा खेळाडू सध्याच्या घडीला आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. स्टान्स बदलला होता लेफ्ट हँडेड बॅटर. खूप वेळेला आपण प्रॅक्टिस सेशनमध्ये या खेळाडूला लेफ्ट हँडनं फलंदाजी